हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के बारे में। आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थियों ने रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में ज्यादा सुना होगा, लेकिन कभी भी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसका रूप कैसा होता है, इसका मान कितना होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाई जाने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल या फिर वर्ग हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, उससे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि x का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को उठा के इधर लेके चले आओ तो हो जाएगा -1, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा अंडर रूट -1। अब आप यहां पे फंस गए, आपको पता ही नहीं है कि अंडर रूट -1 का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए, अंडर रूट -1 जो है, इसका कभी भी विस्तार नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने अंडर रूट -1 को ग्रीक वर्णमाला आयोटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये जो आयोटा, ये जो आई जो है, ये ग्रीक वर्णमाला आयोटा से लिया गया है, और इसे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने दिया है। किसने दिया है जी? यूलर ने दिया है। तब से हम लोगों ने अंडर रूट -1 को आई बोला, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट -1 जो है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, जिस संख्या का स्क्वायर निगेटिव नंबर हो, यानी ऋणात्मक संख्या हो, उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जिस संख्या का स्क्वायर क्या हो, निगेटिव नंबर हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 25, प्लस में पॉजिटिव है। अगर -5 का स्क्वायर करूंगा तब भी क्या होगा, 25, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, मुझे कुछ ऐसा संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर करने के बाद भी क्या मिले, निगेटिव नंबर मिले। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट अगर -3 अगर लिख के और इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, -3। यानी कहने का मतलब क्या है कि अंडर रूट -3 का स्क्वायर करने पर मुझे -3 मिला, यानी निगेटिव नंबर मिला। उसी तरह अगर अंडर रूट -5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। अगर मैं अंडर रूट -1 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि जिस संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है तो उस संख्या को काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4 डॉट अंडर रूट -n। क्लियर है। अब देखिए, हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने अंडर रूट -1 को आई बोल दिया। क्या बोल दिया, आई बोल दिया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अंडर रूट -1 को उन्होंने ग्रीक वर्णमाला आयोटा से आई बोल दिया, तो अंडर रूट -1 बराबर आई हो गया। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। यानी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है जी, -1 होता है। उसी तरह अगर हम आई क्यूब का मान अगर ज्ञात करना चाहें तो आई क्यूब को आई स्क्वायर गुने आई लिख सकते हैं ना, आई क्यूब को आई स्क्वायर गुने आई लिख सकते हैं घातांक के नियम से। आई स्क्वायर का मान -1 इंटू आई, तो
आई में, सॉरी -1 में आई से मल्टीप्लाई तो क्या होगा -i। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं आई क्यूब का मान होता है -i। उसी तरह i⁴ इसका मान कितना होता है जी, इसका मान होता है आपको, चलिए i⁴ को i² इंटू i² लिख सकते हैं। i² का मान -1, i² का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि i को बोलते हैं √-1, i² को बोलते हैं -1, i³ को बोलते हैं -i, i⁴ को बोलते हैं 1। अगर ऐसे ही आपको i के पावर अगर बड़ी बड़ी संख्याएं मिलने लगे तब आप क्या करेंगे, i के पावर अगर आपको बड़ी बड़ी संख्याएं मिलने लगे तब आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आपको i की पावर अगर बड़ी बड़ी संख्याएं मिलने लगे ना, तो उस पावर में 4 से भाग कर दो, और अगर शेष 0 बचे, ठीक है, तो उसका मान होगा 1। अगर शेष 1 बचे तो उसका मान होगा i। अगर शेष 2 बचे तो उसका मान होगा -1। अगर शेष 3 बचे तो उसका मान होगा -i। चलो इस चीज को देख लेते हैं अच्छा से हम लोग, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक i के पावर n है, इसका मुझे मान बताना है, इसका मान मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो पावर में n है ना उसमें 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने पर हम शेष देखेंगे। अगर शेष 0 आया, अगर शेष आपका 0 आ गया तो मान जो होगा उसका, यानी इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। अगर शेष 1 बचता है तो आपका ये मान हो जाएगा i। क्या हो जाएगा i। अगर शेष 2 बचता है तो आपका मान ये हो जाएगा -1। अगर ये शेष 3 बचता है तो आपका मान हो जाएगा -i, ठीक है, -i। तो इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो i के पावर आप कितना भी संख्या हो क्यों ना हो, आप उसका आसानी से मान निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर हम लोग, ठीक है। देखिए i के पावर मान लीजिए 19 दिया है, i के पावर यहां दिया है मान लो 28, i के पावर दिया है 37, i के पावर दिया है मान लो 21, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि पावर में 4 से भाग करना है। तो 19 में अगर मैं 4 से भाग करूंगा, 4 चौका 16, 3 बचा, 3 शेष बचेगा, क्या होगा इसका मान -i होगा। सिंपल, ये हो जाएगा। 4 से भाग करना है, 4 सत्ते 28, 0 शेष बचा, क्या होगा इसका मान 1 होगा। 37, 4 नवा 36, 4 नवा 36, 1 शेष बचा, क्या होगा इसका मान, इसका मान होगा i। यहाँ पे 21, क्या हो जाए बोलिए, 4 × 20, 1 शेष बचा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i। उसी तरह अगर यहाँ पे बोला जाए i की पावर 18 का मान क्या होगा, तो 18 में आप 4 से भाग करो, 4 चौका 16, शेष कितना बचा 2, जैसे ही 2 शेष बचेगा इसका मान हो जाएगा -1। आई होप आप लोग को ये इमेजिनरी नंबर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।